देखिए, करंट सिनेरियो के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 साल का भी समझेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। 2 साल पहले लगभग अप्रैल 2019 में सब्सिडी एब्रप्टली बंद हो गई, एकदम से रातों रात। इंटीग्रेटर्स लगाने वाले और कस्टमर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इतना एब्रप्टली बंद हुआ था। और एक आशा ये रही कि सब्सिडी बहुत जल्दी शुरू भी हो जाएगी। उस बीच में गुजरात को 600 मेगावाट के आसपास की सब्सिडी हो भी गई थी अलॉट, तो उम्मीद थी कि महाराष्ट्र क्योंकि गुजरात से बड़ा है तो शायद कुछ ज़्यादा भी हो जाएगी। तो इस उम्मीद में सारे लोग बैठे थे। सब्सिडी तो शुरू हुई नहीं, एक नया कंसेप्ट एमएससीडीसीएल ने डाल दिया, नेट बिलिंग चार्जेस, कि नेट बिलिंग से अब होगी, हमारी नेट मीटरिंग नहीं होगी। अब वो नेट बिलिंग जो था वो ये था कि आपने जो अपनी बिजली बनाई और यूज़ भी कर ली, वो आपको मजबूरन 3-3.5 रुपए से बिजली विभाग को देनी पड़ेगी, और अपने टैरिफ के अनुसार 10-12-14 रुपए जो भी आपका टैरिफ होगा आपको उनसे वो बिजली लेनी पड़ेगी। तो अपनी सोलर की बिजली खुद बनाने के बावजूद आपको 7-8 रुपए से बिजली का बिल आना ही आना था। इसका बहुत ज़्यादा अपोज करना पड़ा। सब्सिडी शुरू नहीं थी, नेट बिलिंग का इन्होंने इंट्रोडक्शन कर दिया। नेट बिलिंग को अपोज करते करते इन लोगों ने बोला चलो नेट बिलिंग नहीं रह सकती, इट वॉज इन नॉट इन लाइन विद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो इन लोगों ने एक नया ग्रिड सपोर्ट चार्जेस इंट्रोड्यूस कर दिया। अब व्हाट ग्रिड सपोर्ट चार्जेस, व्हाट वर ग्रिड सपोर्ट चार्जेस, दे वर एग्जैक्टली द रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ नेट बिलिंग। फिर हमने इसका अपोज किया, हमारे कई मेंबर्स भूख हड़ताल पे भी बैठे। हम लोगों ने इनकी MERC ने कई जगह हियरिंग ली, उसमें भी हमने बताया कि भाई ये तो बहुत ही ग्रिड सपोर्ट चार्जेस बहुत ही घातक है, ऐसे कैसे नेशनल टारगेट और सोलर टारगेट मीट होंगे, हमारी तो यहाँ पे सब्सिडी भी शुरू नहीं हुई है और ऊपर से ये नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसके बाद ग्रिड सपोर्ट चार्जेस भी हट गए हमारे अपोजिशन के बाद। तो फिर बैंकिंग चार्जेस इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए कि जितनी भी आप बिजली देंगे बिजली विभाग को, वो आपको उसका फुल सेट ऑफ नहीं मिलेगा, 12.5% काट के मिलेगा। हमने एग्री कर लिया, क्योंकि हम लोगों के पास 2 साल से बिजनेस नहीं, ऊपर से कोविड, इतनी सारी तकलीफें। हम लोगों ने उसको एग्री कर लिया कि चलो अब काम ठीक से करेंगे। अब काम ठीक से करेंगे तो इन लोगों ने एक सब्सिडी का बीच में टेंडर फ्लोट कर दिया, जो कि बहुत ही गलत टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ किया। फिर हम लोगों के बिजनेस रुके हुए। करंट सिनेरियो में हो ये रहा है कि पिछले 2 साल से सोलर व्यवसायी परेशान है। आज सोलर व्यवसायी जो है ये नेसेंट स्टेज में, ये इंडस्ट्री कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। देखिए, हेल्दी बिजनेस एटमॉस्फेयर के लिए पॉलिसी का कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आज अगर समझ लीजिए एक राज्य में पॉलिसी बहुत फेवरेबल है और एक राज्य में पॉलिसी फेवरेबल नहीं है, या डिस्कॉम का एटीट्यूड इनडिफरेंट है, तो क्या होगा, उस राज्य की इंडस्ट्रीज़ जो है बगल के राज्यों में शिफ्ट होने की कोशिश करेगी। जब वो इंडस्ट्रीज़ बगल के राज्यों में जाएगी तो अपने साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी लेके जाएगी, वो उसके साथ साथ टैक्सेशन भी दूसरे राज्य को देगी। कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं होने की वजह से ये सारे आज की डेट में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है पॉलिसी बेस पे ही कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। आज उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आप देखें पिछले 2 साल में 5-6 चेंजेस हो गए। अच्छा, स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे भी हो गए। तो होता क्या है कि कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज गुजरात को पिछले 2 सालों में 830 मेगावाट की सब्सिडी अलॉट हो गई, और हमारे महाराष्ट्र को जो है वो 25 मेगावाट पिछले के पिछले साल से अलॉट हुई हुई है, वो भी अब तक के इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। बट ये सब पॉलिसी के वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से बिजनेसमैन भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है, और जो छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ हैं ये सब भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि देयर इज़ नो कंसिस्टेंट पॉलिसी। सब्सिडी का काम जो पहले मेडा बखूबी कर रही थी, वो MNRE ने कहा कि MSCDCL कर सकती है और साथ में मेडा के साथ भी कर सकती है। MSCDCL ने इसे खुद करना भी ज़रूरी नहीं समझा, मेडा का सहयोग लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसने इसको इम्प्लीमेंट करने में कई महीने लगा दिए, साल भरे के ऊपर लगा दिया। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया कि हम स्टार्ट करेंगे, बट आधे मन से इन्होंने ये जो है ये सब्सिडी के लिए, सब्सिडी बांटने के लिए टेंडर फ्लोट किया। ये मेडा की एक्सपर्टीज ले सकते थे, ये मासमा से संपर्क में ले सकते थे, क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम कर रहे थे ये। बट इन लोगों ने हमसे पूछना या मेडा से पूछना ज़रूरी नहीं समझा। ये बगल के गुजरात राज्य के एक टेंडर को इन्होंने कॉपी करके उन्होंने ये सब्सिडी के टेंडर को फ्लोट कर दिया। इन्होंने जब गुजरात के टेंडर को कॉपी किया तो ये ध्यान नहीं दिया कि वो एक मेगावाट लेवल का टेंडर है, और हमारा जो महाराष्ट्र का टेंडर था एक किलोवाट लेवल का टेंडर था, जिसमें छोटे छोटे घरों में किलोवाट लेवल पे लगेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने मेगावाट लेवल की डाली। यहाँ तक के कॉपी करते वक्त इन्होंने GST नंबर भी अपना, डिस्कॉम ने, MSCDCL ने अपना ना देते हुए गुजरात की एक कंपनी का दे दिया, पिन कोड तक के वहाँ था। खैर, इतनी सारी गलतियाँ थी उसमें। उसके 6 कोरिगेंडम आए, 3 टेंडर के वर्जन आए, प्रीबिड मीटिंग हुई, हम लोगों ने बताया कि नहीं नहीं इसमें तकलीफें हैं।
इसके बावजूद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे थे जो किसी कीमत में पॉसिबल नहीं थे। जैसे इन लोगों ने कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी मांग ली थी जो कि किसी भी बाजार में मिलने वाले इन्वर्टर में उपलब्ध, सोलर इन्वर्टर में उपलब्ध थी नहीं। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें बताई चीज़ कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें आप या बता दीजिए कि अगर ऐसा इन्वर्टर कोई बाजार में मिलता होगा, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन कहीं पॉसिबल हो पाती होंगी तो हम करेंगे। बट एमएससीडीसीएल ने मासमा की एक नहीं सुनी। इससे परेशान होके दो ऐसे लोगों ने औरंगाबाद कोर्ट में और नागपुर कोर्ट में केस किया एमएससीडीसीएल के ऊपर, और उसमें प्रिंसिपल एनर्जी सेक्रेटरी और एमएनआरई को भी पार्टी बनाया गया कि इन्होंने ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। आज इतने बड़े महाराष्ट्र में ये लोगों ने ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखे हैं, हो सकता है कि सिर्फ 25-30 लोग जो हैं ये टर्म्स ऑफ टेंडर को एग्री कर जाएंगे और बाकी सब रेस से बाहर हो जाएंगे। जब सारे रेस से बाहर हो जाएंगे तो कोर्ट में पिटिशन में इन लोगों ने आशंका जताई कि बाद में एमएससीडीसीएल ये टेंडर टर्म्स को डाइल्यूट कर देगा एंड इट वुड बी ग्रॉस इनजस्टिस टू अदर पीपल, अदर सोलर इंटीग्रेटर्स ऑफ महाराष्ट्र हु रियली वांटेड टू पार्टिसिपेट इन सब्सिडी टेंडर। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज 3000-4000 व्यवसायी हैं सोलर में, कोई सब्सिडी के टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। जो मुश्किल से 20-25 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो लोग भी काम रोक के बैठे हैं और एमएससीडीसीएल ने अब वो टेंडर टर्म्स डाइल्यूट कर दिया। तो आपने रेस में से 3000 लोगों को बाहर कर दिया और अब 25 लोगों के लिए आप वो टेंडर टर्म्स डाइल्यूट कर रहे हैं। दिस इज ग्रॉस इनजस्टिस। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से और गाइडलाइंस के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से रूल्स और एसओपी तो बहुत बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं, बट डिस्कॉम्स अपने मन मुताबिक ये एसओपीज का पालन करती नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का। और कई दफ़ा हमने देखा है कि मान लीजिए किसी का नेम चेंज है, फादर के नाम पे मीटर था नहीं रहा, बेटे को अपने नाम पे कराना है तो महीनों महीनों लग जाते हैं। लोड एक्सटेंशन है, किसी को लोड एक्सटेंड कराना है तो उसको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। एमएससीडीसीएल ने खुद ही देख के जिसका जितना यूज है उस हिसाब से उसको उतना सैंक्शन दे देना चाहिए, बट ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। खासकर महाराष्ट्र में तो देर इज़ अ नीड ऑफ सिंगल विंडो प्रोसीजर, क्योंकि कई दफ़ा किसी के यहाँ पे सोलर लगाना है तो नेम चेंज से शुरू करके लोड एक्सटेंशन से लेके फिर नेट मीटरिंग के लिए सैंक्शन लेने से कई दफ़ा 3-3, 4-4 महीने भी लग जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर सोलर, दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर महाराष्ट्र। तो सिंगल विंडो प्रोसीजर जो है वो मेरी मांग है। इसके अलावा हमारे जो आदरणीय मंत्री महोदय हैं, जो ऊर्जा मंत्री हमारे डॉक्टर नितिन राउत जी, उन्होंने जो अभी करंट प्रिंसिपल एनर्जी सेक्रेटरी हैं दिनेश वाघमारे जी, उनके नेतृत्व में एक जॉइंट कमेटी बनाने को कहा था। उस जॉइंट कमेटी में डिस्कॉम भी रहेगा, उस जॉइंट कमेटी में मेडा भी रहेगा और उस जॉइंट कमेटी में मासमा भी रहेगा। तो कैसे सोलर पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में बेटर हो, ऐसी जॉइंट कमेटी बनाने की बातचीत हुई थी, बट अब वो पॉसिबल हो नहीं पाया। उसका नतीजा ये हुआ कि एमएससीडीसीएल को गुजरात का टेंडर कॉपी करना पड़ गया और इतनी उनकी सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर्स में हर जगह उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी भी हुई इस बात को लेके। तो देयर इज़ अ नीड कि एक जॉइंट कमिटी बने ताकि सोलर अच्छे से प्रमोट हो। सोलर अच्छे से प्रमोट होगा तो जाहिर सी बात है लोगों के बिजनेस भी बढ़ेंगे, लोगों की कमाइयाँ भी बढ़ेंगी। सोलर के यूज़ से हमारा एमएसएमई सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, वो अगल बगल के राज्यों में नहीं जाएगा। सब्सिडी का पैसा भी बहुत अच्छे से लोगों को मिलेगा। सब्सिडी हम लोगों का हक है। जो महाराष्ट्र हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री है उसको इतनी पीनट्स जैसी सब्सिडी मिलती है, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स वो पे कर रहा है। तो ये हमारा हक है। देखिए, आज हमारा नारा है आत्मनिर्भर भारत का। ये हमारे घर से ही शुरू होता है। हमारे खर्चे का एक बहुत मेजर एक्सपेंस है बिजली का। आज आप अपना बिजली का एक्सपेंस आपने अपने घर का, अपने व्यवसाय का अगर बचाया तो क्या होगा, वही जो आपने पैसा बचाया आप उसको स्पेंड करेंगे मार्केट में। आप स्पेंड करेंगे तो वही पैसा दोबारा मार्केट में आएगा, इकोनॉमी के लिए अच्छा है वो। अगर हमारी इंडस्ट्रीज जो है अपनी बिजली खुद बनाती हैं, उससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, तो जो हमारा माल सस्ता बाहर चाइना से आता है वो क्यों आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत मेजर कॉस्ट, बहुत मेजर कंपोनेंट होता है। तो आत्मनिर्भरता के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग सोलर का उपयोग करें। इट इज़ फ्री एनर्जी। अगर आपका सोलर के यूज़ से आपके खर्चे कम होते हैं और आप अपने स्टाफ को बेहतर सैलरी दे सकते हैं या आप वो पैसे को स्पेंड करके अपनी देश की इकोनॉमी में हाथ बटा सकते हैं, तो सोलर से तो अच्छा कोई पर्याय नहीं है।